नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। दोस्तों, यहाँ पर ये अलंकार का फर्स्ट पार्ट यानी अचूक कॉन्सेप्ट है। यही वीडियो आपको बता देगा कि आपका एग्जाम कैसा रहेगा, यानी यह तय कर देगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो बिना ट्रिक के यहाँ पर ऐसी कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं करी गई है जिससे आप भूल जाओ। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट अच्छे राइटिंग में बेहतर तरीके से समझाया गया है जो कहोगे आप वीडियो के लास्ट में, वाह वाकई में बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलते हैं, देखिएगा। यूपीटेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। और सारी प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। सभी को वीडियो को टॉप तक हर चीज़ को मैटर को समझाया गया है। आपका हर डे टेस्ट भी होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सरकारी सीट अगर पाते हैं सरकारी विद्यालय में तो आज हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, ऐसे कुछ मैं चला रहा हूँ। यहाँ पर हर ट्रिक आपकी पर्यावरण से लेकर हर चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। चलते हैं, यहाँ पर अलंकार से जुड़ा हुआ ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी बेहद उम्दा रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके लिए फिगर बनाया है। एक बात दिमाग में समझ लेना कि अगर सफलता चाहिए है तो अपने हाथ से नोट्स लिखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम में बैठेंगे और आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। किसी के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। देखिएगा क्या है दोस्तों, यहाँ पर अलंकार अलंकार दो भागों में बांटा गया है। शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। ध्यान दीजिएगा कि अर्थालंकार और शब्दालंकार में क्या फ़र्क है। शब्दालंकार वो है कि जहाँ पर अलंकार शब्द में हो, भाई शब्दालंकार है, और जहाँ पर अलंकार भाई अर्थ में हो, वो है अर्थालंकार। अलंकार होता क्या है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। काव्य का जो सौंदर्य है, काव्य का जो आपका जो गहना है, आभूषण है, वही हमारा है अलंकार। जिस प्रकार एक स्त्री अच्छे आभूषणों में एक शोभा देती है, वैसे ही काव्य में कुछ शब्द अलंकार, कुछ अर्थ अलंकार, उनके आभूषण होते हैं, वो होते हैं हमारे अलंकार। तो यानी यहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या क्या डिवाइडेशन है कि शब्दालंकार में 3 जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अर्थालंकार में ये पॉइंट आते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिएगा, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अलंकार में क्या है, अनुप्रास और यमक और श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, असंगति और मानवीयकरण। अनुप्रास मीन्स होता है एक वर्ड, यमक मीन्स भी वर्ड से रिलेटेड होता है, श्लेष मीन्स भी एक जो है वर्ड से, अक्षर से, शब्द से रिलेटेड होता है। लेकिन फ़र्क है, फ़र्क क्या है वो समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं भाई कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अब वर्ड यानी पहला जो है वर्ड, क्या वर्ड है, मतलब जहाँ एक वर्ड यानी या अक्षर की बात करें, बार बार आवृत्ति होती है। कोई भी ऐसा छंद दे दिया गया, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई ये वाला कौन सा इसमें अलंकार है, तो आप कहोगे जहाँ पर बार बार आवृत्ति होती है किसी वर्ड या अक्षर की, उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार भैया किसे कहते हैं, रिवाइज करेंगे हमारे साथ। उसे कहते हैं जिस वर्ड की एक से अधिक बार, जैसे रघुपति राघव राजा राम, जैसे आप नहीं नॉर्मल भाषा में कहते हो कि चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चा चा चा, ऐसे आ रहा है ना। ऐसे ही हो पका पपीता, है ना, पिंकू पकड़े पका पपीता, तो हम भी नहीं कह पा रहे, आप भी नहीं कह पाओगे। तो यहाँ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, है ना। तो आप समझो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 क्या है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। अब हमने 2 अलग से आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बताया कि भाई जो मैंने पिंकू और पपीता वाला, और एक हमने बताया चम्मच वाला। खैर वो एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन आपके दिमाग में बस जाएंगे कि भाई ये क्या है, ये अनुप्रास है। क्यों? क्योंकि पापा की वर्ड आवृत्ति बार बार हुई और चांदी के चम्मच में चाचा की वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई। ऐसे ही कह रहा है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें। अब यहाँ पर चारुचंद्र, चा चा चा, है ना, तो यहाँ पर रघुपति राघव में रघुपति में आया है रा रा रा। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई ये वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो यानी अनुप्रास अलंकार है। केवल एक वर्ड की आवृत्ति, ठीक है, केवल एक वर्ड की आवृत्ति हमारा क्या हो जाता है भाई, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पढ़ेंगे। चीज़ें, पढ़ाई, खाना
और यात्रा बड़े आराम से करनी चाहिए, इसलिए हर चीज़ दिमाग में कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा। यमक अलंकार क्या होता है दोस्तों? अर्थ क्या है? अर्थ होता है दो। अर्थ होता है, क्या होता है? दो होता है। यमक का मतलब होता है दो या अधिक। अब समझेंगे कि भाई यमक में क्या है। जहाँ एक शब्द दो बार आए या फिर उससे अधिक बार आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अलग होता है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई वर्ड है, जैसे आपका नाम राम है, सीता है, गीता है, ठीक है, कोई भी आपका नाम है या कोई भी आपका अक्षर है, शब्द है, वो अगर दो बार आता है और दो बार वो उस काव्य में या सौंदर्य बताता है कि भाई इसका अर्थ दोनों में अलग अलग है। अब क्या है भाई, कोई शब्द दो बार आए और उसका अर्थ अलग हो, जैसे उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा, एक ही वर्ड जो है दो बार आया है, लेकिन 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 अर्थ अलग है। कैसे अलग है? पहले घटा का अर्थ क्या है? मेघ यानी बादल, और दूसरे घटा का अर्थ क्या है? कम होना। ठीक है, याद रखिएगा। यमक अलंकार क्या है? दोहराएंगे हमारे साथ। यमक अलंकार का अर्थ होता है कोई शब्द दो बार आए, उसको हम यमक अलंकार कहते हैं, और उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है। अब नॉर्मल भाषा में अपन लोग 10 से पढ़ रहे, कक्षा 10 से पढ़ रहे आ रहे हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए नर बा पाए बौराए। तो कनक माने सोना हो गया और कनक माने धतूरा हो गया, तो दोनों ही चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। और यहाँ पर आप जानते हो क्यों? क्योंकि कनक और कनक दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। याद रखिएगा, है ना। अब चलते हैं, यहाँ पर मैं टेस्ट भी लगाने वाला हूँ 2-4 क्वेश्चन का, आप बताएंगे उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार का भैया ये होता है, अर्थ होता है चिपका। पहले का मैंने बताया था, पहला अनुप्रास होता है जहाँ पर एक शब्द दो बार आए, दो से अधिक बार, चाहे जितनी बार आए। और दूसरे वाले में बताया था कि मैंने एक शब्द जो है दो बार आए या उससे अधिक बार आए। अनुप्रास में ये बताया था कि मैंने एक वर्ड, वर्ड का मतलब है चा छा जा, कोई भी वर्ड हो वर्णमाला में 52 अक्षर में, कोई भी वर्ड बार बार आवृत्ति करे तो अनुप्रास होता है। और यमक में कोई शब्द, शब्द मीन्स कनक, दो या दो से अधिक बनने वाले, है ना। तो कनक हो गया, घटा हो गया, तो ये पूरा शब्द दो बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो काव्य में, हम यमक कहते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। यहीं से दोस्तों बार बार इसलिए पागल नहीं हूँ, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना गलत हो, आप परेशान ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। हर चीज़ को टाइम लेता हूँ और हर टाइम से ही बताता हूँ कि आपका 100% मैं रिजल्ट चाहता हूँ, इसलिए हर चीज़ आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो 10 घंटे लेट हो जाए, 5 घंटे लेट हो जाए, लेकिन अच्छा मैटर प्रोवाइड करूँगा सिलेबस के अनुसार। ठीक है। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब बोल रहा है कि एक ही शब्द हो। अब अभी यमक में पढ़ा था कि भाई दोनों शब्द एक ही समान हो और उसके अर्थ हों अलग, लेकिन यमक में, श्लेष में तो ये कह रहा है दोस्तों कि एक ही शब्द है और आपको दिखेगा नहीं, और उस एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल सकते हैं। कैसे? कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब ये अगर आपके आ जाए एग्जाम में एग्जाम्पल और आपसे कह दे ये कौन सा अलंकार है, तो आप डायरेक्ट मारा ना, श्लेष मारना। कैसे मारना? देखिएगा कि पहले जो पानी का अर्थ है वो है मोती के लिए, मनुष्य के लिए और आटा चून के लिए, सभी के लिए जो है पानी का अर्थ समान है, याद रखना। और पानी केवल यूज किया गया है, ये देखिए पानी 3 जगह यूज किया गया है। और पानी 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 आप कहोगे क्या मतलब है? चिपका है अर्थ, ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा भैया क्या है? देखो कंजूसी मत करो यार, लाइक कर दिया करो, है ना, मेहनत लगती है वीडियो में, आप समझते हो ना ये चीज़ें। अब जो बनाता है वीडियो और जो समझाता है बस वही जानता है दोस्तों की कितनी भी दिक्कत आ जाए, लेकिन वीडियो बनेगी आपके लिए। देखिए दूसरा है आपका उदाहरण, रावण सिर सरोज वनचारी, चले रघुवीर शिलामुखधारी। ठीक ना, शिलीमुखधारी। इसमें दोस्तों यहाँ पर है शिलीमुख। शिलीमुख एक ही शब्द है और एक ही शब्द, मैंने कहा एक शब्द, यानी एक शब्द की बात कह रहा है और एक शब्द में दो अर्थ छिपे हैं। एक तो भ्रमर हो गया, एक बाण हो गया। ठीक है, भ्रमर हो गया और एक बाण हो गया। याद रखना, भौरा होता है भ्रमर मीन्स, और होता है बाण। बाण मीन्स आप तो जानते हो तीर कमान।
तो ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, पहला आप जब टेस्ट लगाते हैं यहाँ पर देखिएगा, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हो जहाँ वर्ड की आवृत्ति, एक अक्षर की आवृत्ति, मैं शब्द की आवृत्ति नहीं कर रहा हूँ, ता 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 ता, एक वर्ड की आवृत्ति हुई है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आपको पहला भी बताया था। चरर मरर खुल गए अरर, कौन सा अलंकार है भैया, रा 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 रा। तो यहाँ पर भैया एक ही वर्ड की आवृत्ति हुई तो फिर से अनुप्रास अलंकार। अब देखेंगे बीएड में आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला टेट में क्वेश्चन आया है, दोनों ऊपर वाले। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए। अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल कराया है कि भाई ये कौन सा होता है जहाँ पर एक वर्ड, एक शब्द 2 बार आए, उनका अर्थ अलग हो, तो यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर रहती है। ऐसे अगर कुछ अक्षर मिल जाएं कि 2 चीज़ें आपको जो है यहाँ पर समान मिल रही हैं, तो 99% आप क्या करो, यमक मार दो। अब आप बताओ कि भाई यमकी ही होगा इसमें, तो जी हाँ बिल्कुल यमक होगा। और आपको बता देते हैं कि कोई भी आपको सघोष से लेकर घोष अचूक कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हो, ऐसी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराई हैं। तो गुरुजी वर्ड को ये वीडियो कैसी लगी आपको, जो है मैंने बेहतर कोशिश प्रयास करा है, आज शाम तक वो वाली वीडियो मिल जाएगी आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट तक। आप परेशान मत होइएगा, नीचे एक वीडियो में लिंक दूंगा नीचे, वहाँ से सारी वीडियो आप पर्यावरण की ट्रिक्स आप अच्छी बेहतर प्रिपरेशन करें, अपने नोट्स हाथ से बनाएं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर हमें बताएं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम चाहते हैं आप भविष्य के भावी अध्यापक बने। जय हिंद, जय भारत।